Good morning, students. This is Kulvinder ma'am. How are you all? I hope you all are doing very well. Welcome again in our SST class of Standard 3rd. My dear students, today we are going to read and discuss our next chapter, chapter number 5th, The Early Man. So let us start the chapter reading. Chapter number 5th, The Early Man. ठीक है. Early man did not have any idea about time. He kept no record of birthdays or holidays. He did not know about days or weeks or even years, but he kept a track of the seasons. He knew that spring followed winter. तो बच्चों इस चैप्टर में क्या है कि जो अर्ली मैन थे उनको टाइम का कोई आइडिया नहीं था, उन्हें कुछ नहीं टाइम के बारे में पता था, ना ही उनके पास किसी के बर्थडे का किसी भी हॉलीडे का, इवन कि किसी साल का, डे का, वीक का, कोई किसी के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, ना ही उनके पास कोई भी रिकॉर्ड था. लेकिन वो ही केप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीज़न, वो सीजन्स को ट्रैक करके जानते थे. ही न्यू दैट, वो जानते थे कि जो स्प्रिंग सीज़न है, पतझड़ का जो मौसम है, वो सर्दियों के बाद आता है. द एंशिएंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ food and water. He ate flesh of animals, fruits, nuts, leaves, roots of plants. He used a stone for hunting, fishing and digging roots of plants. Slowly he improved the stone tools by giving them shape and polish. He also started using tools made of bones and ivory. His most useful tool was a spear. He threw it from a distance with the force to kill animals. तो एंशियंट मैन जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसके लिए? खाने के लिए, फूड के लिए और पानी के लिए. और वो एनिमल्स का मांस खाते थे, फ्रूट्स, नट्स, पत्ते और इवन की प्लांट्स की रूट्स को खाते थे. और हंटिंग के लिए वो पत्थर यूज़ करते थे, फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए या प्लांट्स की रूट्स को निकालने के लिए. धीरे धीरे ही इम्प्रूव द स्टोन टूल, उनके स्टोन टूल जो थे वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए. उन्होंने उनको एक शुरू कर दिया, उन्होंने उस स्टोन को एक शेप देनी शुरू की. तो वो टूल, एक जो उनका स्पेशल टूल था, वो किस चीज़ से बनते थे? बोन्स एंड आइवरी से बनाते थे. तो जो मोस्ट यूज़फुल टूल था वो स्पीयर था, जिसको कि वो बहुत दूरी से, बहुत फोर्स का मतलब होता है पूरी ताकत से, वो दूर से किसी भी एनिमल को मारने के लिए यूज़ करते थे. तो नेक्स्ट है फायर. फायर वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशिएंट मैन. द फायर गेव हिम वार्मथ, saved him from cold and wild animal. After the discovery of fire, he started cooking his food to make it soft and tasty. जो फायर की इन्वेंशन थी वो एंशिएंट मैन की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि फायर उन्हें मतलब उनको ठंड से बचा कर रखती थी और विल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से. जब फायर की उन्होंने डिस्कवरी की तो उन्होंने अपने खाने को भी पकाना शुरू कर दिया ताकि वो सॉफ्ट और टेस्टी बन जाए. The life of early man changed when from a hunter and a food gatherers he became a food producer. Now he did not have to wander from one place to another. He started leading a settled life close to the land where he grew grains. तो अर्ली मैन की लाइफ में चेंज तब आया जब वो एक हंटर से और एक फूड इकट्ठा करने से एक फूड पैदा करने वाले इंसान बने, क्योंकि अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता था, नहीं जाते थे, और वो एक सेटल्ड लाइफ उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया और अपना अनाज उगाने शुरू किए. द अर्ली सेटलमेंट वर क्लोज टू रिवर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट फॉर वाटर, ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ही सेटल्ड चेंज्ड फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैज्ड हट्स. तो उनकी जो पहले सेटलमेंट थी वो रिवर्स के पास होती थी ताकि पानी का यूज़ वो ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सके. तो ही सेटल्ड
शेल्टर चेंज्ड, उनके जो रहने की जगह थी वो केव से चेंज होकर हट्स में चेंज हो गई, क्योंकि उन्होंने घास फूस की पत्तियों से हट्स बनानी शुरू कर दी। नेक्स्ट है द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज्ड द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। नाउ ही sowed seeds, watered the plants and waited for the grains to ripe. He cut the crops and stored the grains. The settled life gave him more time to follow other activities like making better tools, basket of reeds, clay pots for storing and cooking the grain. अब आप पिक्चर में देख रहे हो, तो फार्मिंग जब उन्होंने शुरू की तो और सेटल लाइफ रहना शुरू किया तो उनके काफ़ी चेंज आया उनके पास, उनका काम करने के जो तरीके थे वो चेंज हो गए। अब वो बीज बीजते, उन्हें पानी देते प्लांट्स को, और फसल के पकने का अपने इंतज़ार करते। फिर वो अपनी फसल को काटते और उसे अनाज को स्टोर करते। तो सेटल लाइफ जीने से उनको क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम मिला कि वो अदर एक्टिविटीज़ को भी फॉलो कर सकें, लाइक जैसे मेकिंग बेटर टूल्स, अच्छे टूल्स बनाना, बास्केट की रीड्स बनाना, क्ले पॉट्स बनाना, ताकि वो उन पॉट्स में अपने अनाज को सेव करके रख सकें और कुकिंग के लिए उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है पीपल स्टिल डू नॉट मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय द एंशिएंट मैन। In the next chapter, we will find out different works that are done inside and outside the house by people now, and how they learn various crafts, jobs and occupation. People still do not most of the jobs that were done by, क्या कि जो एंशिएंट मैन काम करते थे वो आजकल लोग नहीं करते, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हम घर के अंदर और बाहर कर सकते हैं। एंड हाउ दे लर्नड वेरियस, तो ये सारे जो क्राफ्ट्स हैं, जॉब्स हैं, वो कैसे सीखते थे। तो ये बच्चों हमारा है चैप्टर द अर्ली मैन। नाउ मूव टू द बुक वर्क। Tick the correct option. The biggest discovery of early man was food, fire and pots. Fire. ठीक है। The early life of early man changed when he started growing soil, water, grains. The early settlement were made close to cities, rivers, roads. यहाँ पे बेटे roads लिखा हुआ है, roads, तो rivers आएगा। What did early man start making after settled life began? तो क्या किया उन्होंने जब उनकी लाइफ सेटल हो, कौन सा काम शुरू किया? क्लॉक, रोड्स, बास्केट और पॉट्स बनाना उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट है हेल्प बॉक्स की, हम करेंगे हेल्प बॉक्स से। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। नेक्स्ट है द एंशिएंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर की डिस्कवरी से पहले वो कच्चे अनाज को खाते थे, अर्ली मैन यूज्ड डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग। क्या यूज़ करते थे? स्टोन। द फार्मिंग एंड डैश लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। सेटल्ड लाइफ ने उनके काम करने के तरीके को, उनके ऑक्यूपेशन को चेंज कर दिया। द हंटर एंड फूड गैदर्स बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। क्या बने वो? फूड प्रोड्यूसर। तो ये थे हमारे फिलिप्स। तो नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर किसके साथ मैच करना है हमने? कुक्ड फूड, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ फायर से क्या हुआ कि वो खाने को पकाकर खाने लगे। केव्स, अर्ली मैन, ठीक है, अर्ली मैन केव्स में रहते थे। सेटल्ड लाइफ, फूड प्रोड्यूसर, जब वो उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया तो वो एक अनाज पैदा करने वाले बने। अर्ली सेटलमेंट किसके पास थी? नियर टू रिवर्स। मोस्ट यूजफुल टूल कौन सा था उनका? स्पीयर। तो ये था बच्चों हमारा बुक वर्क। तो आज हमने अपने लेसन को और बुक वर्क को किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड
betterly. Thank you.